चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठक है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जो है इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हो रहा वास्तव में सामने आता है तो घोटाला ही है। परीक्षाओं में बोली लगाई जा रही है, नकल हो रहा है, बेरोजगारी भत्ता तो दूर। आज युवा बहुत ही आक्रोशित है अशोक गहलोत जी के सरकार से। कोर कमेटी की बैठक में किन मुद्दों पर संवाद की 2 सीटों पर चर्चा होगी? प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया उदयपुर खास तौर पर 2 सीटों पर चर्चा है, लेकिन कटारिया जी बैठक से नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके वो कल 3 तारीख को अवेलेबल थे, लेकिन 3 तारीख को मेरी कर्नाटक की बैठक है, 2 तारीख को आज बैठक रखी गई है। हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे, बात कर लेंगे, बात करते हैं। सिंह बिंडर के मामले को लेकर कोई महात्मा गांधी जी का जीवन अपने आप में संदेश था ही। खास तौर पर उन्होंने स्वदेशी, ग्राम स्वराज्य, स्वावलंबन इस पर ज़्यादा जोर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय से उनके विचारों की साम्यता थी। इसी तरीके से जिनको गूदड़ी का लाल कहा जाता है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। और मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि ऋषि मुनियों की, संतों की परंपरा का ये देश महापुरुषों का भी देश है, जो इस नई पीढ़ी के लिए नहीं, हमेशा हर पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा के कारक हैं। ईश्वर करे वो 100 साल जिए, लेकिन 23 के बाद वो सत्ता में तो नहीं रहेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज है और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जो है वो मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद हैं, तो वहीं गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ समेत कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो शामिल है। अब अहम मंथन यहाँ पर होगा, विचार विमर्श होगा। अब ऐसे में देखना यही होगा कि ये जो बैठक होती है इसमें किन मुद्दों पर बात होती है, क्या चर्चा की जाती है, क्या आगे के लिए रणनीति और रोड मैप जो है वो बनाया जाता है। अब ऐसे में तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हो, बैठक की शुरुआत हो, उससे पहले पुष्पांजलि जो है अर्पित की गई है और साथ ही अब इसके बाद बैठक शुरू होने का इंतजार है, क्योंकि बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और साथ ही सबसे पहले महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि इस कार्यक्रम में अर्पित की गई। अब उसके बाद अब इंतजार यही है कि बैठक जो है वो शुरू हो और बैठक में किन मुद्दों पर बात होती है वो भी हम आपको बताएंगे। पर ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, और इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि जब सतीश पूनिया जो है और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वसुंधरा राजे के निवास स्थल पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। अब देखना ये भी होगा कि उस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या वो जो मुद्दे जो वहां पर डिस्कस किए गए वो आज की इस बैठक में नजर आएंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐश्वर्य, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक का एजेंडा क्या है वो भी बताएं। चलिए ऐश्वर्य से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब खास तौर पर जब सब लोग वहां पर पहुंच रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जाहिर तौर पर राजनीतिक मुलाकात तो इसे कह ही सकते हैं, पर साथ ही ये भी कह सकते हैं कि कई व्यवहारिक बातें जो है वो भी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे पहले पुष्पांजलि जो है वो अर्पित की गई। अब उसके बाद बैठक का जब दौर ये शुरू हुआ है, तो ऐसे में अब बैठक के अंदर किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, क्या रणनीति बनाई जाती है, क्या कुछ मंथन जो है वो किया जाता है, क्योंकि उपचुनाव भी है तो कई जिलों में पंचायत चुनाव भी है। तो ऐसे में हो सकता है कि उनको लेकर भी चर्चा की जाए और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा किस तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ जो है वो रखे, किन मुद्दों पर राजस्थान सरकार को घेरा जा सकता है वो भी देखना होगा। क्योंकि लगातार जो है भाजपा जो है लगातार राजस्थान सरकार को घेरने की कोशिश करती रहती है। कई बार कई तंज कसे जाते हैं तो कई मुद्दों को उठाया भी जाता है। पर अब ऐसे में देखना यही है कि आज की बैठक के अंदर किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उन मुद्दों पर चर्चा करके आगे किस तरीके की तस्वीरें साफ होती है। क्योंकि ये तस्वीरें तो इस वक्त हमारे सामने हैं जब बैठक का आगाज होना है, पर ऐसे में इस बैठक से जो मंथन होगा
उससे आगे की क्या रणनीति जो है वो तय की जाती है। ये बेहद अहम है अपने आप में, क्योंकि बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक है और प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हो रही है और इस बैठक से पहले एक बेहद अहम मुलाकात हुई है। अब देखना ये भी है क्या उस मुलाकात का असर इस बैठक में नजर आता है, क्योंकि लगातार जो भाजपा है उससे भी खबरें आती रही कि गुटबाजी चल रही है, आंतरिक कलह से जो है भाजपा जूझ रही है। पर अब ऐसे में कोशिश और कवायद यही रहेगी कि इन सबको रोका जा सके। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्या बैठक शुरू हो गई है और बैठक का एजेंडा क्या है वो भी हमें बताएं। देखिए, कोर कमेटी की इम्पोर्टेंट बैठक है और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि धरियावद और वल्लभनगर के उपचुनाव है। दोनों उपचुनावों के मद्देनजर यहाँ पर चर्चा होनी है। उसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव है, हालांकि वो एक सामान्य प्रोसेस है, लेकिन कोर कमेटी में कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं, क्योंकि इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती है कि कई बार प्रमुख नेताओं की, जैसे कोई पार्टी छोड़ गया हो तो उसकी वापस एंट्री की जैसी कोई मुद्दे हो, या फिर आखिरकार जिला प्रमुख के लिए कौन चेहरा होगा, ऐसी भी बात कई बार कर ली जाती है। लेकिन खास तौर पर फोकस रहेगा वल्लभनगर और धरियावद को लेकर। धरियावद को लेकर चूंकि कन्हैयालाल मीणा जो है उनका नाम स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन वल्लभनगर पर आखिरकार कौन चेहरा होगा, क्या गुलाबचंद कटारिया ने जो नाम दिए हैं या गुलाबचंद कटारिया की सहमति कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि रणधीर सिंह भिंडर को लेकर यहाँ आखिर क्या बातचीत होती है। बड़ी खबर यह है कि इस कोर कमेटी की बैठक में तमाम कोर सदस्यों को मौजूद रहना था, लेकिन कई सदस्य जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यदि अभी तक का अपडेट देखें तो इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और दोनों मौजूद नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद नहीं है, भारती बहन सियाल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके अलावा वसुंधरा राजे जो हैं उनका आने का इंतजार है, वो अभी 13 सिविल लाइंस पर मौजूद हैं। कुछ देर बाद वो भी यहाँ पर आ सकती हैं। इससे पहले की जो सियासी तस्वीर थी, आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ओम प्रकाश माथुर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनका स्वागत किया है और इसके बाद पाली रवाना होने का कार्यक्रम है। यहाँ से सीधे पाली के लिए रवाना हो जाएंगे, चूंकि कल केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उनका दौरा है। भाई साहब, आप सीधे पाली रवाना होंगे, पाली में क्या कार्यक्रम है? तुरंत पाली रवाना होऊंगा। पाली अभी नाइट में ही रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी पहुंचेंगे और मॉर्निंग में वो 2-3 स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए सुमेरपुर और फालना 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों के कार्यकर्ताओं से बुला के एमएलए को मिलकर चर्चा करके फिर सिलवासा के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा है कि उनकी सरकार इस बार सत्ता में जरूर वापसी करेगी, भले ही पिछली बार एक बार 53 और एक बार 21 सीटों। मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं, उसमें मुझे क्या बोलना, बताइए। हर एक व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री ज्यादा वो अखिलेश के मैं 400 सीट जीतूंगा उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऐसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने घर को संभाले, उनके घर वाले ही निपटाने के लिए तैयार बैठे, आप चिंता मत करिए। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो अब थोड़ी देर में यहाँ पर श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, पुष्प अर्पित कर रहे हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को। और कुछ ही देर में कोर कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। कोर कमेटी के सदस्य जो है वो पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद थे और उनके अलावा तमाम जो प्रमुख नेता हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी रहने वाली है। कुछ देर में वसुंधरा राजे का भी यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है, पूर्व मुख्यमंत्री का। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल तीनों इस बैठक में आज मौजूद नहीं रह पाएंगे। अलग अलग कारण हैं जिन्होंने कि प्रदेश नेतृत्व को अपना कारण भी बता दिया है। गुलाबचंद कटारिया के नहीं आने का कारण अरुण सिंह ने बता दिया था। अरुण सिंह ने कहा कि चूंकि उन्हें 3 तारीख को सूचना थी पहले और 2 तारीख को अरुण सिंह जो हैं वो यहाँ उपलब्ध रह सकते थे, 3 तारीख को अरुण सिंह यहाँ उपलब्ध नहीं रह सकते। नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।